वाली क्लास में वन्यजीव अभयारण्य हेडलाइन और उसकी परिभाषा पढ़ चुके थे। अर्थात ऐसे स्थान होते हैं जहां यह ऐसे आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रखे जाते हैं, उनके शिकार पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध होता है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीव या वन्य प्राणी अभयारण्यों में किन प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है? संरक्षित रखा जाता है। वन्य प्राणी अभयारण्यों में ऐसी प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है जिनकी संख्या निरंतर कमी आ रही है, और यदि इसी तरह से इनकी संख्या में कमी आती रही तो निकट भविष्य में विलुप्त भी हो सकती हैं। ऐसी प्रजातियां जो निकट भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं वे संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। तो वन्य प्राणी अभयारण्यों में संकटग्रस्त प्रजातियों को आरक्षित करके रखा जाता है। आंसर लिखेंगे इसका, वन्य प्राणी अभयारण्यों में संकटापन्न जीवों जैसे काले हिरण, सुनहरी बिल्ली, गोल्डन कैट, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, अजगर, गेंडा, आदि वन्यजीव सुरक्षित एवं संरक्षित रखे जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। अगली हेडलाइन होगी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र जहां पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और उनके संगठनों का संरक्षण करने के लिए उनका स्थापना की जाती है, वे राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर्यावरण के संगठनों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान लिखते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है। अर्थात वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में जंतुओं को रखा जाता है और राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी पादपों की या वृक्षों की प्रजातियों को संरक्षित करके रखा जाता है जिनकी मनुष्य द्वारा उनका दोहन या फिर उनकी कटाई अनियमित रूप से की जा रही है और निकट भविष्य में ये समाप्त भी हो सकती है। राष्ट्रीय उद्यान में विलुप्त के कगार पर पहुंची प्रजातियों को संरक्षित करके रखा जाता है। संरक्षित किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर या फिर बाघ परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर भी एक ऐसी ही योजना है जिसमें बाघों को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान के सरिस्का में सरिस्का और ये अलवर जिले में है। राजस्थान के सरिस्का में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। नेक्स्ट होगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है, जहां वो अपनी शैली के अनुसार अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जहां जैव विविधता संरक्षण
संरक्षण के उद्देश्य से वन्य जीवों, आदिवासियों, को प्राकृतिक रूप से जीवन यापन हेतु आरक्षित क्षेत्र जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में वन्य प्राणी उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान पाए जा सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय उद्यान या वन्य प्राणी उद्यान या अभयारण्य सम्मिलित होते हैं। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब पादप एवं जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों को इन क्षेत्रों में रखा जाता है। उसके आधार पर प्रजातियों को हमें विभिन्न रूपों में बांट सकते हैं, विभिन्न प्रकारों में बांट सकते हैं। पादपों एवं जंतुओं की विलुप्ति एवं पाए जाने वाले स्थान के आधार पर निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, विशेष क्षेत्रीय अर्थात ऐसी प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, अर्थात दूसरे स्थानों पर नहीं पाई जाती है। दूसरा है संकटापन्न प्रजातियां। इन्हें स्पीशीज भी कहा जाता है। थर्ड नंबर विलुप्त प्रजातियां या विलुप्त स्पीशीज। प्राकृतिक आवासों में विलुप्त।
विशेष क्षेत्रीय हो गया, संकटापन स्पीसीज, विलुप्त स्पीसीज, प्राकृतिक आवासों में विलुप्त स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय, प्राकृतिक, विलुप्त। इन 4 प्रकारों में हम इन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हेडलाइन लिखते हैं हम, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। प्रजातियां हिंदी का शब्द है और स्पीसीज अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पादपों एवं जंतुओं की वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। पादपों एवं जंतुओं की वे प्रजातियां जो केवल विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहलाती है। उदाहरण, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी एवं जंगली आम। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। सेकंड नंबर हम ले लेते हैं विलुप्त प्रजातियां। पादपों एवं जंतुओं की वे प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी है विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल, डायनासोर, डायनासोर एक विलुप्त प्रजाति है। नंबर 3, प्राकृतिक आवासों में विलुप्त। पादपों एवं जंतुओं की वे प्रजातियां जो प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जाती
केवल प्राणी उद्यानों में पाई जाती है। वे प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजातियां कहलाती है। नंबर 4, संकटापन्न स्पीसीज या संकटापन्न प्रजातियां। पादपयम जंतुओं की ऐसी प्रजातियां जो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है, संकटापन्न स्पीसीज कहलाती है। उदाहरण होंगे इसके बाघ, जिनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। एक गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि।